हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 को देखेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। कक्षा 10 का विषय होगा हमारा हिंदी है और समय है आपके लिए 1.5 घंटा। पूर्णांक होगा आपका टोटल 30। तो हम लोग इसका सेट 1 करने वाले हैं। इसके बाद लगातार आपको सेट मिलता जाएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, इस तरह से लगातार आपको वीडियो मिलेगा। तो चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, वरना इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे नहीं जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ निर्देश है उसको पढ़ लेते हैं कि सामान्य निर्देश क्या है। कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 30 होगी। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना होगा आपको। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। यदि आपका जवाब गलत हो जाता है तो आपका वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग सवाल पे। सवाल में आपसे कह रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया का भेद, क्रिया के भेद का नाम बताना है। सकर्मक होगा, अकर्मक होगा, द्विकर्मक होगा या फिर प्रेरणार्थक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया का भेद है। सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर द्विकर्मक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है। तो मोहन घर जाता है, मोहन घर या फिर जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियापद जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है खिलौना किसने तोड़ा का क्रियापद बतावें। यहाँ पे कौन सा क्रियापद है आपको बताना, तोड़ा, खिलौना, तोड़ना या फिर किसने। तो तोड़ा, यहाँ पे जो वाक्य में रहेगा वही आंसर देना, ये नहीं कि आप लोग तोड़ना दे दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको बताना अंबर का अनेकार्थी नहीं होगा, वस्त्र होगा, आकाश होगा, कपास होगा या फिर धरती होगा। कौन नहीं है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, धरती नहीं होगा। कौन नहीं होगा, धरती। ये तो ऐसे ही उसका ऑपोजिट लग रहा है आपको। ठीक है। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, कृष्ण का अनेकार्थी नहीं होगा उजला, काला, कृष्ण या 15 दिनों का पक्ष। ठीक है। कौन नहीं होगा बताइए। तो यहाँ पे जो है कृष्ण का उजला नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उजला नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण का मतलब एक होता है काला। ठीक है। कृष्ण का एक मतलब क्या होता है बाबू, काला होता है। यहाँ पे समझिए इसको अच्छा से, थोड़ा सा इस सवाल को। कृष्ण का एक मतलब क्या होता है, काला होता है। तो काला तो उजला तो इसका अपोजिट हो गया ना, तो अनेकार्थी में तो आएगा ही नहीं उजला, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है। 15 दिनों का पक्ष, निम्न में 15 सॉरी ये पढ़ दी ना। निम्न में से मित्र का सही अर्थ क्या होगा। इसमें से आपको बताना है मित्र का सही अर्थ इसमें से क्या हो सकता है। तो मित्र का जो सही अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बाबू, दोस्त हो जाएगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है, मधु कांकरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है कि गैंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, असम, सिक्किम, बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है लेखिका ने गैंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है। गरीबों का शहर, मेहनत कश बादशाहों का या फिर नवाबों का या फिर राजाओं का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका, मेहनत कश बादशाहों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवतियां देखी थी। ठीक है। पलामू, सतपुड़ा, पलास के जंगल या फिर गिर के जंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पलामू के जंगल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो लायुंग जो है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूमथांग घाटी की क्या विशेषता है। ठीक है। तो इस घाटी की गहराई सबसे अधिक है, यह घाटी फूलों से भर जाती है, इस घाटी में जंगली जानवर अधिक मात्रा में रहते हैं। तो इसकी क्या विशेषता है, इसकी बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह घाटी फूलों से भर जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि हिमपात का आनंद लेने, ठीक है, हिमपात का आनंद लेने लायुंग कहाँ जाया, मतलब कहाँ जाया जाता है। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर आपको बता दें लायुंग होगा यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है।
तो कनक का सही अर्थ नहीं है ये आपको बताना है, तो गेहूं नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो। यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर उपवाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, आपसे कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने परिश्रम नहीं किया परीक्षा में फेल हो गया, निम्न में से कौन सा वाक्य होगा? तो ये जो वाक्य होगा ना वो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, कह रहा है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, ए और बी दोनों या फिर कोई पद प्रधान नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव या फिर कर्मधारय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन, माखन, दही या फिर शहद? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपियों का मन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट का बास का सहयोग दिया था? ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर कप्तान जे सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? हिमालय, कंचन पर्वत, सुमेरु पर्वत, नीलमणि पर्वत? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, कह रहा है लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? यानी कि लेखिका का ड्राइवर कम गाइड, यानी कि उसका सिंपल है, आपका लेखिका का ड्राइवर का ही नाम बताना है आपको। ऑप्शन है रामदीन, विक्रम थापा, जितेन नार्गे या फिर उथापा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र नार्गे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति की कितनी कितनी पताखाएँ फहराई जाती है? पताकाएँ, ये कुछ होगा। ठीक है, देख लेते हैं। 130, 140, 150, 108? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 108 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे, कह रहा है प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो प्रकृति जो होती है वो जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती है, इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान कर रहा है? वर्षा का, बादलों का, बिजली का, पक्षियों का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का। किसका आह्वान कर रहा है? तो वर्षा का आह्वान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, कह रहा है फसलों को थिरकना कौन सिखा रहा है? सूरज की किरणें, हवा, पानी या फिर किसानों का संगठित रूप? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, कह रहा है वसंत के समय फूल ना खिलने का क्या आशय है? ऑप्शन से आपके पास समय पर फूल ना खिलना, सुख प्राप्त ना होना, सूखा पड़ना, उचित अवसर का लाभ ना मिलना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उचित अवसर का लाभ ना मिलना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, कह रहा है कि लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहाँ के हर कष्ट को झेल लेती है? किसकी प्रशंसा सुनकर? ससुराल वालों की, शिक्षिका की, मित्रकों की या इनमें से कोई नहीं? तो ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर वो हर दुख झेल लेती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है इसका क्या होगा। तो 30 का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।